नवंबर की ठंडी हवा में एक छोटा सा गांव, जहां एक बाप अपने बेटे को विदा कर रहा है। बेटा दिल्ली की ट्रेन पकड़ने जा रहा है, नौकरी के लिए, सपनों के लिए। बाप की आंखों में आंसू लेकिन मुंह पर मुस्कान। जा बेटा, कमाओ लेकिन लौटना मत भूलना। ये कोई एक कहानी नहीं, ये बिहार की लाखों कहानियों का सार है। और अब 6 और 11 नवंबर को जब 243 सीटों पर वोट पड़ेंगे, ये सवाल गूंजेगा, क्या ये चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई है या उन लाखों बाप बेटों की पुकार? क्या बिहार की धड़कन अब विकास की है या फिर वही पुरानी जाति जाति की जंग? आइए इस राजनीतिक तूफान की परतें खोलें, बिना किसी पक्षपात के, सिर्फ सच्चाई के साथ। क्योंकि 20 साल की जमीनी रिपोर्टिंग ने मुझे सिखाया है, सियासत की असली परीक्षा जनता की नब्ज में है। बिहार की सियासत हमेशा से एक महाकाव्य रही है, सामाजिक न्याय की लड़ाई से शुरू होकर विकास की दौड़ तक। याद कीजिए 1990 का द्वार, लालू यादव का उदय, पिछड़ों दलितों की आवाज। लेकिन उसके साथ आया जंगल राज का साया, अपराध, भ्रष्टाचार, पलायन। 2005 में नीतीश कुमार का आगमन जैसे बिहार को नई सांस दी। सड़कें बनी, बिजली पहुंची, कानून का राज लौटा। लेकिन सवाल तो यही है, क्या वो सुशासन सिर्फ आंकड़ों में था या जमीनी हकीकत? आज 2025 में जब नीतीश 20 साल की सत्ता के बाद फिर मैदान में है, तो जनता पूछ रही है, क्या ये साइकिल जेडीयू का प्रतीक अब थक चुकी है या अभी भी बिहार को नई दिशा दे सकती है? 2 दशक पहले 2005 के चुनाव ने बिहार को झकझोर दिया था। एनडीए की जीत के बाद जीडीपी ग्रोथ 4% से कूदकर 10% हो गई। स्कूलों में लड़कियां लौटी, पुलिस स्टेशन सक्रिय हुए। लेकिन ये सब बिना दर्द के नहीं आया। नीतीश की माई का लाज कैंपेन ने महिलाओं को सशक्त किया, लेकिन शराबबंदी ने काला बाजार जन्मा। और अब 2025 में जब चुनाव 2 चरणों में हो रहे हैं, पहले चरण में 121 सीटें, दूसरे में 122, तो इतिहास दोहरा रहा है या नया मोड़ ले रहा है? चुनाव आयोग के मुताबिक 7.9 करोड़ वोटर मैदान में हैं, जिनमें 48% महिलाएं। ये आंकड़े बताते हैं बिहार अब सिर्फ पुरुषों की सियासत नहीं, लेकिन क्या ये महिलाएं नीतीश के वादों पर भरोसा करेंगी या तेजस्वी की नई पीढ़ी को मौका देंगी? इस चुनाव की बाजी 4 हाथों में है। सबसे पहले नीतीश कुमार, बिहार के सुशासन बाबू। 74 साल की उम्र में वो एनडीए के चेहरे हैं। जेडीयू, बीजेपी और चिराग पासवान की एलजेपी, रामविलास का गठबंधन। चिराग का शामिल होना बड़ा ट्विस्ट है। 2020 में नीतीश के खिलाफ थे, अब 7। एनडीए का संकल्प पत्र वादा करता है 10 लाख नौकरियां, सड़कें दोगुनी, बाढ़ नियंत्रण। लेकिन जमीनी रिपोर्ट्स कहती हैं पलायन रुका नहीं, हर साल 20 लाख बिहारी बाहर जाते हैं। तो सवाल उठता है, क्या नीतीश का अनुभव अब बोझ बन गया है या बिहार को स्थिरता ही चाहिए? फिर तेजस्वी यादव, आरजेडी के 35 साल के योद्धा, महागठबंधन के चेहरे। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट, उनका प्राण पत्र चीख चीख कर कहता है जाति जनगणना, 10 लाख नौकरियां, युवाओं के लिए कोटा। तेजस्वी की रैलियां युवाओं से खचाखच, सारण से पटना तक। लेकिन विरासत का बोझ, लालू युग का जंगल राज टैग, ओपिनियन पोल्स, सी वोटर कहते हैं तेजस्वी सबसे पसंदीदा सीएम फेस हैं, 40% वोट शेयर के साथ। महागठबंधन को 115 से 120 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन क्या युवा अतीत भूलकर भविष्य चुनेंगे या डरेंगे कि तेजस्वी लौट आएंगे वो पुराने दिन? तीसरा, प्रशांत किशोर, जन स्वराज पार्टी के संस्थापक, स्ट्रेटेजिस्ट से सियासतदान बने, वो तीसरा रास्ता है। वादा, रोजगार पर फोकस, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार। उनकी भविष्यवाणी, बीजेपी को 60 से 70 सीटें मिलेंगी। ग्राउंड पर युवा उनसे जुड़ रहे हैं, मुजफ्फरपुर की शिवांगी वर्मा जैसी। 23 साल की वो कहती हैं तेजस्वी का स्टाइल पसंद नहीं, जंगल राज की कहानियां सुन सुन कर थक गई। प्रशांत भैया विकास की बात करते हैं बिना फ्रीबी के। लेकिन क्या जन स्वराज बिहार की जटिल जाति गणित तोड़ पाएगी या सिर्फ स्पॉइलर बनेगी? चौथा, बीजेपी राष्ट्रीय चेहरा, अमित शाह की रैलियां, मोदी का विकास मंत्र। लेकिन बिना नीतीश के क्या वो बिहार की मिट्टी समझ पाएंगे? एआईएमआईएम जैसे छोटे खिलाड़ी सीमांचल में मुस्लिम वोट 17% काट सकते हैं। कुल मिलाकर पोल्स दिखाते हैं एनडीए को मामूली बढ़त 1.6%, लेकिन हार जीत 5 से 10 सीटों पर टिकी। राघोपुर, लखीसराय, पटना साहिब जैसी 6 कुंजी सीटें टिपिंग पॉइंट। अब सुनिए उन लोगों की जिनके लिए ये चुनाव सिर्फ खबर नहीं, जीवन है। मुजफ्फरपुर के प्रभात राज, 19 साल के छात्र, रोज पटना कॉलेज जाते हैं। कहते हैं तेजस्वी भैया असली मुद्दे पकड़ते हैं, नौकरी, शिक्षा। लेकिन नीतीश जी की सड़कें तो बनी ना, बिना उनके क्या हम यहाँ पढ़ पाते? प्रभात जैसे पहले 20% कुल वोटर विकास चाहते हैं, न कि फ्रीबी कल्चर। लेकिन हाजीपुर की एक
विधवा रानी देवी। नीतीश जी की 10,000 स्कीम से बेटी की शादी हुई। शराबबंदी ने घर बचाया। महिलाएं 48% अब चुप नहीं रहेंगी। पलायन की कहानी भागलपुर के रामू पासवान। बेटा गुजरात में मजदूरी करता है। कहते हैं हर महीने 5,000 भेजता है, लेकिन घर लौटता नहीं। बाढ़ आती है, फसल डूबती है, कौन सुनेगा हमारी। एनडीए कहता है बाढ़ रोकेंगे, महागठबंधन डेयरी मजबूत करेगा, लेकिन वादे कितने पूरे हुए। रामू की आंखों में सवाल, क्या बिहार कभी अपने बच्चों को रोकेगा या पलायन ही भाग्य बनेगा। सीमांचल की एक मुस्लिम माँ फातिमा, हम महागठबंधन के साथ हैं, लेकिन AIM काट रही वोट। विकास चाहिए न कि दंगे। और पटना की शिवांगी, जंगल राज की कहानियां डराती हैं। अपराध दर अभी भी ऊंची है। 2024 में 2 लाख केस, क्या कोई नेता इसे रोकेगा। ये कहानियां बताती हैं बिहार की जनता अब जाति से ऊपर उठ रही है। 70% कृषि पर निर्भर, लेकिन बेरोजगारी 9.8%। कोविड ने पलायन उजागर किया, लाखों लौटे लेकिन नौकरियां नहीं। सवाल है, क्या लोकतंत्र अब डिजिटल हो गया है या अभी भी चेहरा दर चेहरा की जरूरत। वादे, सियासत का चारा। एनडीए का संकल्प, महिलाओं को 10,000 मासिक, साइकिल स्कीम एक्सटेंड। लेकिन 15 सालों में जीडीपी ग्रोथ 8% रही, लेकिन प्रति व्यक्ति आय अभी भी सबसे कम। तेजस्वी का प्राण पत्र, जाति सर्वे, युवा कोटा, लेकिन विपक्ष पर जंगल राज का ठप्पा। प्रशांत किशोर, रोजी रोटी पहले। उनकी पार्टी 40 सीटों पर युवाओं को ललकार, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स इंडिया टुडे, महिलाओं में नीतीश को 10% एज, लेकिन युवाओं में तेजस्वी को। बाढ़ प्रभावित इलाकों में वादे पानी पानी। तो सोचिए, क्या वादे सिर्फ चुनावी जुमला हैं या बिहार को बदलने का हथियार। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। चुनाव आयोग 1314 उम्मीदवार पहले चरण में। वोटर टर्नआउट 2020 के 57% से ऊपर रहने की उम्मीद, खासकर महिलाओं में। सी वोटर पोल, एनडीए को 40% चांस, लेकिन तेजस्वी सीएम रेस में आगे। मिंट सर्वे, नीतीश की लोकप्रियता घटी, प्रशांत की बढ़ी। जाति, यादव मुस्लिम, आरजेडी, ईबीसी नीतीश, दलित चिराग, लेकिन शहरी वोटर विकास पर। सवाल, क्या बिहार का लोकतंत्र अब आंकड़ों का गुलाम है या जनता की भावनाओं का आईना। जैसे ही 14 नवंबर को रिजल्ट आएंगे, बिहार नया अध्याय लिखेगा। सत्ता की कुर्सी पर नीतीश बने रहेंगे या तेजस्वी की नई हवा चलेगी। प्रशांत का तीसरा रास्ता खुलेगा या गठबंधन की जटिलता बरकरार। लेकिन असली विजेता वो 7.9 करोड़ बिहारी जो अपनी धड़कन से फैसला लेंगे। 20 साल की रिपोर्टिंग ने मुझे सिखाया, सियासत बदलती है लेकिन जनता की उम्मीदें वही रहती हैं। नौकरी, सम्मान, घर। तो बिहार वासियों, पूछिए खुद से, क्या ये चुनाव सिर्फ पावर गेम है या आपकी कहानी का नया मोड़। वोट डालिए और याद रखिए, आपकी धड़कन ही बिहार की धड़कन है। धन्यवाद।